are watching FNI News. नमो नमः मंगलमूर्ति नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः मंगलमूर्ति नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। जोरदार तालियों से इनका खैर मकदम किया जाए। संदीप सूद जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये धन्वंतरी नानकी फाउंडेशन के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने यहाँ आगे आज मेरे को इतना ज़्यादा हौसला बधाई कर दी मेरी कि मेरे को लगता है शायद मेरे को 10 सेंटर और खोलने चाहिए ऐसे, क्योंकि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं पहली बार ये काम करने जा रहा हूँ कि मैं इसमें कितना कामयाब होगा। लेकिन आप लोगों का सबका इतना आशीर्वाद मुझे मिल रहा है तो मुझे लगता है कि जो मेरा मिशन है शायद मैं उसमें बहुत जल्दी कामयाबी पाऊंगा। आज जो उद्घाटन हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। एक तो आयुर्वेदिक मिलेगा सर, दूसरा यहाँ पे नेचुरोपैथ के डॉक्टर्स बड़े सीनियर डॉक्टर, एक डॉक्टर सुमेर चंद गुप्ता जी हैं जिन्होंने 46 साल अपना पट्टी कल्याणा सेंटर में, हरियाणा में पट्टी कल्याणा सेंटर है, नेचुरोपैथी का बहुत बड़ा सेंटर है, वहाँ पे सेवा की। 10-12 साल से उन्होंने दिल्ली और गुड़गांव में सेंटर बनाया हुआ है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। उनकी गाइडेंस में हम लोग नेचुरोपैथी करेंगे। नेचुरोपैथी के अलावा हमारे पास क्रायो प्रैक्टिस है जिसमें हमारे ये डॉक्टर हेमंत कुमार जी, प्रोफेसर हेमंत कुमार, जो मौलाना आज़ाद में MBBS डॉक्टर्स को पढ़ाते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। जितनी भी पेन्स, जॉइंट पेन्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरीज़ हैं, स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम्स हैं, सर्वाइकल स्पाइन है, सर्वाइकल पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, जो घुटनों में दर्द है, उसको ये देखते देखते हंसते रोगी को ठीक कर देते हैं। ये तस्वीरें हैं अशोक विहार फेज 2 के C1 ब्लॉक में रविवार को शुरू हुए धन्वंतरी नानकी फाउंडेशन के आयुर्वेदिक सेंटर की, जहां आपको प्राकृतिक और आयुर्वेदिक पद्धति से सभी रोगों के इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। यहां केरला की प्रसिद्ध एरोमा थेरेपी का भी आप लाभ उठा सकेंगे। मेरी तो एक ये पहली पहल है जो मैंने देखा कि आजकल लोग कितने रोगों से प्रभावित हुए हैं और उन लोगों को एक जो सही राह है वो कोई नहीं दिखा पा रहा। तो हमने उस चीज़ के लिए ये पहली पहल शुरू करी है जिसका हमने अपना एक नाम रखा है धन्वंतरी नानकी फाउंडेशन, जिसके अंदर हम चाहते हैं जो लोग किसी भी तरीके से रोग से प्रभावित हैं हम उन लोगों को वहाँ से मुक्त कराएं। यहाँ पर आज धन्वंतरी नानकी के फाउंडेशन में हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। दोनों पार्षद महोदय भी हैं। मैं 20 साल पहले पार्षद था और 2 बार रहा। तो राजनीति का और धर्म का आपस में बहुत बड़ी समानता है। किसी देश को दिशा दे सकते हैं तो 2 व्यक्ति, एक गुरु और एक नेता, बशर्ते उनकी नीति और नीयत सही है। केवल 2 व्यक्ति इस देश का उद्धार कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर हेमंत कुमार है। मैं एक मॉडर्न मेडिसिन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक प्रोफेसर भी हूँ मेडिकल कॉलेज में। लेकिन जो मेरी अपनी एक्सपीरियंस है, मैंने जो अपने लाइफ में बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्क किए हैं, WHO के साथ मैंने प्रोजेक्ट किए, कुछ फाउंडेशन के साथ मैंने काम किए, कुछ हेल्थ सर्विसेज से काम किए हैं।
जहाँ तक मैंने देखा है कि नेचुरल के ऊपर बात करते हैं या नेचुरोथेरेपी की बात करते हैं, नो डाउट इसके अंदर कोई दो राय नहीं, हमारी सबसे पुरानी पद्धति है और इसमें किसी भी बीमारी को सर्जरी के अलावा, हालांकि सर्जरी की बात किया जाए तो सबसे पहले हमारा आयुर्वेदा ही चालू किए थे, लेकिन सर्जरी के अलावा अगर हम चाहें तो किसी भी पेशेंट को नेचुरोथेरेपी से ठीक किया जा सकता है। अशोक विहार फेज 2 के C1 ब्लॉक में इस आयुर्वेदिक केंद्र का उद्घाटन रविवार को किया गया, जहां क्षेत्र की सभी गण्यमान्य सामाजिक शख्सियतों के अलावा क्षेत्र के सभी स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। आप सभी लोगों को, पूरे अशोक विहार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि इतना अच्छा जो सेंटर हमारे यहाँ पर खुला है, जितने लोगों से यहाँ पर मुलाकात हुई वो सब अपने आप में बहुत तजुर्बेकार है चीज़ के अंदर, जैसा सर बता रहे थे कि खुद ही IIT कानपुर से ये है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि हमारे क्षेत्र में इतना बढ़िया सेंटर खुला है और जिन साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने, गुरुजी ने ये सेंटर खोला है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे अशोक विहार के लोगों को इतना खूबसूरत सेंटर खोल के दिया और मुझे पूरा विश्वास है कि अशोक विहार के लोग यहाँ कर अपना सेहत का लाभ लेंगे, अपनी सेहत को ठीक करेंगे। बहुत ही वर्ल्ड फेमस सोशल रिफॉर्मर हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के वर्ल्ड प्रेसिडेंट प्रतिष्ठित एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं। पूरे विश्व में 300 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज मेंटर की हैं, 1250 यूनिवर्सिटीज के कन्फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं और 3 यूनिवर्सिटीज खुद की हैं, उसके फाउंडर प्रेसिडेंट। पूरे दुनिया में बहुत सारे जितने भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं उनको ये बहुत सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद देते रहे हैं। ऐसे में इस मौके पर विशेष रूप से आमंत्रित FNI न्यूज पब्लिक प्लेटफॉर्म वुमेन कमेटी का स्वागत कुछ इस अंदाज में किया गया। तो अगर धरातल में ऐसे लोग करेंगे, आपके नेटवर्क में भी हैं और इन्वेस्टर्स में इन लोगों के पास बहुत है और इंटेलेक्चुअल लेवल का नासा, हार्वर्ड और नासा का इंटरेस्टों ने गुड मैसेज भी दी है, एम्स के प्रोफेसरों ने गुड मैसेज भी दी है जो हमने आपको पढ़ के सुनाई है। तो जाहिर सी बात है कि ये कुछ नए प्रकार का नेचुरोपैथी सेंटर है, दिख नहीं रहा, दिखने तो मशीन ही दिख रही हैं लेकिन पीछे कुछ और लगा है। देखिए, किसी भी जगह पे हेल्थ एंड एजुकेशन, सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य होता है और बुद्धि, अगर ये दोनों एकदम सही है तो उस देश का विकास निश्चित है। और इसके ऊपर जो पहल इन्होंने करी है, बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान जीवी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, नासा तक से साइंटिस्ट हमारे साथ इन्वॉल्व हैं, तो सोचिए किस लेवल पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। ये फाउंडेशन सिर्फ आपकी हेल्थ एजुकेशन ही नहीं, स्पिरिचुअल होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ, विकास की तरफ पूरा ध्यान देगी। कि आपको पता है जितने भी लोग हैं सबकी अपनी फिजियोलॉजी है, अपनी ऐसा नहीं, डायबिटीज़ का अगर पेशेंट है, 10 पेशेंट है ना, तो सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पर्सनलाइज हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं। जैसे घर में भाई अगर इस सेंटर का संचालन देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्यों और नेचुरोपैथी एक्सपर्ट्स द्वारा किया जाएगा। इसकी एक झलक इस केंद्र के उद्घाटन के मौके पर देखने को मिली, जहां देश के जाने माने साइंटिस्ट के साथ साथ आयुर्वेदाचार्यों ने भी अपने विचार रखे। मेरा नाम डॉक्टर प्रिय रंजन त्रिवेदी है। मैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, जो भारतीय विश्वविद्यालय परिसंघ है, 1200 विश्वविद्यालयों का, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और कई विश्वविद्यालयों की स्थापना के बाद हमने लेखन कार्य में अपना समय बिताया है और मैंने ड्रगलेस थेरापी, जो मुख्य विषय है कि औषधि मुक्त चिकित्सा कैसे होती है, हमने 550 तरह की औषधि मुक्त चिकित्सा पद्धतियाँ निकाली हैं खोज कर। इसमें आयुर्वेद और कायरोप्रैक्टिक और नेचुरोपैथी सभी शामिल हैं। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जो मैं सोच रहा था उस तरह का काम आज शुरू हो गया है। धन्वंतरी नानकी फाउंडेशन, जो अभी संदीप ने और फिर रमेश जी ने चालू किया है, मुझे लगता है कि आगे बढ़ करके बड़ी संस्था होगी और इसमें सोच। मेरा नाम डॉक्टर एस.एन. पांडे है। मैं ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैंड का चांसलर हूँ और मूल रूप से मैं योग और नेचुरोपैथी का एक्सपर्ट भी हूँ। पिछले लगभग 50 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, योग नेचुरोपैथी। मैंने आज देखा है कि यहाँ पर बहुत सारे विद्वान इस उद्घाटन समारोह में आए हुए थे और उन्होंने अपने एक से एक नए नए विचार प्रकट किए। मैं ये समझता हूँ कि आने वाला समय योग
प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद का है। कि धन्वंतरी नानक जो एक C18 अशोक विहार में एक सेंटर खोला गया है आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी, जिसमें रेकी को भी प्रमोट किया है इन्होंने। तो वो बहुत बड़ी बात है कि रेकी को प्रमोट किया, और आज ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है रेकी में यूज़ होती है। जैसे ऑरा क्लीनिंग के लिए, जैसे कहा जाता है ना कि झाड़ा लगाना, तो ये एक जैसे इससे ऑरा क्लीनिंग होती है, ऐसे ही हम लोग क्रिस्टल से भी ऑरा क्लीनिंग करते हैं। और एक अशोक विहार में पहली बार इतने बड़े स्तर पर आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी सेंटर की शुरुआत की गई है, जिसका सभी स्थानीय लोगों ने भी स्वागत किया है। आई एम डॉक्टर ए के चावला। आई वॉज प्रिंसिपल इन DAV and director also DAV. I know this type of, you see, the system which they have adopted, I know very well. Naturopathy, I also know very well, and I have studied naturopathy. Always, I am a man of counseling, and I always give a counseling to primary students, teachers, as well as parents. Always I give. मृग अपनी कस्तूरी को ढूंढने के लिए सारे जंगल में दौड़ता फिरता है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि कस्तूरी उसके अंदर ही होती है। ऐसे ही हमें भी नहीं पता कि हमारी बीमारियों का इलाज और असाध्य रोगों का इलाज हमारे शरीर के अंदर ही है। पंच तत्व से बना ये शरीर, सारी औषधियाँ हमारे इस शरीर में कुदरत ने दी हैं, उसको जानने की ज़रूरत है। उसको समझने के लिए और जानने के लिए हमें इस धन्वंतरी नानकी फाउंडेशन सेंटर में आना होगा। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन आज हम सभी हेल्थ की चिंता छोड़ वेल्थ को जुटाने में लग गए हैं। ऐसे में कोरोना जैसी महामारी ने हमें इस बात को लेकर एक बार फिर सजग किया है कि वेल्थ भले कितनी भी इकट्ठी कर ली जाए, लेकिन उससे एक जिंदगी का बचा पाना कई बार नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में जरूरी है कि हम किसी बीमारी का गंभीर रूप लेने से पहले उसका प्राकृतिक रूप से उपचार शुरू कर दें, जिसमें धन्वंतरी नानकी फाउंडेशन का ये नेचुरोपैथी सेंटर एक अहम भूमिका निभाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ दीप्ति रस्तोगी, FNI न्यूज़ ब्यूरो।